देरे वाली भाषा में बोलूँ, देरे वाली भाषा में ये है ना, हम उत्थों देरे जो टांके जो चले आए, फिर लाहौर आए हैं, और लाहौर दे विच फिर गाड़ी से आए हैं, गाड़ी तो आके फिर यहाँ दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली आए हैं, फिर इतना कालका जी आ गए हैं। और आज हैं और अब यहाँ कालका जी में हैं, तेरे पास बैठे हैं। कंधों पे जिंदगी के गुनाहों का बोझ है, कंधों पे जिंदगी के गुनाहों का बोझ है, दिल में बसी हजारों यादों की फौज है। कंधों पे जिंदगी के गुनाहों का बोझ है, दिल में बसी हजारों यादों की फौज है। मंजिल का कुछ पता नहीं, गो हूं रवां दवां, मंजिल का कुछ पता नहीं, गो हूं रवां दवां, साथ चल रहा है हसरतों का कारवां। यादें हैं मेरे साथ, अकेला नहीं हूं मैं। History. History for me has always been something in the past. Something cold and distant, unchanging, unflinching. It was only recently that I realized that history, my history, was all around me. In the stories my Bade Papa shared with me, in the songs my Dadi sang to me in a language I couldn't understand. It had always been around me, in the voices and memories of my grandparents. And within these memories, I found Dera. Geographically, Dera Ismail Khan is located in the northwest frontier province in Pakistan. At the time of India's partition in 1947, the Hindus amongst the Derewals left everything behind, crossed the border, spent years living in refugee camps before finally settling in Delhi. On the map, Dera mirrors Delhi across the Indo-Pak border. कि हमसे वतन छीन लिया, घर छीन लिया, लेकिन यादें तो नहीं छीन सकते, वो तो मेरी हैं। माई मेमोरी ऑफ दैट प्लेस, आई लव माई स्ट्रीट हाउस। कच्चे मकान थे, गली थी, नालियाँ थी। सुबह सुबह आते थे देरा वेंडर, दाल चावल खाओ, लाचियाँ जीरियाँ वाले खाओ, भाजा उबालते गोपाले वे। वी यूज टू रश, दाल और चावल हैं, वो आवाज़। फिर आता था लुच्ची हलवा, लुच्ची हलवा, वो आवाज़ है। फिर शाम 4 बजे कुल्फ़ी मलाई वाली। तो वो तो मेरे से नहीं कोई छीन सकता ना। मेरा वतन छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, यादें नहीं छीनी। ये मैं मौका मिलता है डेरा इस्माइल खान जाने का तो आप जाएंगे? बिल्कुल। पुराना डेरा अगर होगा तो 90, not even 99.9, I would like to go and stay in my street house rather than the palaces which I have stayed. बेटा वो तो ऐसा है ना, मैंने आपको तो शब्दों में कहा है ना कि दरिया के किनारे में ठहरने वाले तुम्हें क्या पता कि डूबने की क्या हालत है। तो those who have suffered, those who have left their home and hearth, वो कभी भूल नहीं सकता। मेरे प्यारे इमरोज़, डेरा छोड़न दे वेले मैं वादा कीता है कि मैं जल्दी वापस आसा। गड्डी साडी ज्यों ही अमृतसर पहुंची,
ਮੈਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੈਕੂ ਮਹਿਸੂਸ ਥਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਸਾਂ। ਮੈਡੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਸਾਖੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇਕੂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਉਰਮਿਲਾ। This comes on top there, and on that is tied out, which you saw there. वो दिखाता हूँ फोटोग्राफ, उसको खुला खोल के दिखा देता हूँ। एक जा तू पट थल के आए, दूसरी जा ते अपनी जड़ा जब हमने और देर लामने तो मेहनत तो करनी पौंदी है। सारे लोग मेहनत करने वास्ते तैयार हैं, चाहे कोई काम मिल दे। लेबर है करो, इट्टा चामने करो, खुदाई करनी है करो। कि चीनी की बोरी की है, चीनी की बोरी की है, चीनी बेच देती, लगे मुलते, फायदा कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, लगे मुलते बेच देती, दे देती, बोरी बच गई। और बोरी 1 रुपए होती है, उस रेट कीमत होती है बोरी की। तो वो इतनी बोरियां बेचे, अगर 10 बोरियां बेचे 10 रुपये बच गए। तो इस वास्ते कि जेड़े हैं उन्होंने अपने अपनी रोजी आप पैदा की थी है, रोजी का जरिया कोई पैदा किते और उन्हें चाह के मेहनत करके मैं को भिख नहीं मंगी, भिक्षा नहीं मंगी। तू हर चाहत से वाकिफ है, तू हर चाहत से वाकिफ है, हर एक ख्वाहिश से वाकिफ है, तो मुझसे पूछता क्यों है कि क्या मेरी जरूरत है? खुशी दे या अलम दे दे, जो देना चाहे खुद दे दे। तूने ही खुदी दी है, खुददार बनाया है, तूने ही खुदी दी है, खुददार बनाया है। खुशहाली परेशानी तू जो चाहे अता कर दे, गिला अगर मेरे लब पे हो तो जो चाहे सजा दे दे, मगर मत कह कि मैं मांगू ये दे दे या वो दे दे। खुशी दे या अलम दे दे, जो देना चाहे खुद दे दे, मैं भीख न मांगूंगा। नेहरू जी, मैं आपके लिए एक अजनबी हूं। इससे पहले कि मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद करूं, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं तहसील टांक का एक बदनसीब नागरिक हूं। मैं अपने परिवार के 5 निर्भर सदस्यों के साथ कुरुक्षेत्र में रहा हूं, जिसे आप दुनिया के तमाम रिफ्यूजी कैंपों से कहीं ज्यादा बेहतरीन मानते हैं। मुझे अभी अभी इत्तलाह की गई है कि मुझे दिल्ली में घर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं 1950 के बाद यहां आया हूं। अब मैं कहां जाऊं? मुझे बताया गया है कि यही मेरा मुल्क है और घर भी। अपने रहने के लिए सिर्फ एक छत मांगता हूं। कोई गुनाह है क्या? ये सर्दियां मेरा साथ नहीं देती। मैं परेशान हूं। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। कृपया मेरी भाषा और मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करें। मैं आखिर लिखूं तो लिखूं किसे? आपका जन्म कौन से सन में हुआ था?
मैंने 1943 में 8वीं का इम्तिहान दिया था। तो 43 से 13 तो ये हो गए 30 तक, और 1-2 साल और होंगे, मतलब 28 का हो सकता है। कुछ कहा ना, हमारे में कोई लड़कियों के वो लिखे नहीं जाते थे। एक वेरी कट गई है पुलिस सामान, लोग फिर बैठे, फिर वो कमरे ही बंद करवा देते, बरांडा और लोग बरांडे में बैठे। कैंप में भी आग लग गई थी, तो फिर काफ़ी लोगों को कैंप से निकाल के उसमें रखा, कब्रिस्तान जो है उनका, मुसलमानों का, निज़ामुद्दीन में। तो कहीं ना कहीं तो देंगे ना जगह। फिर जवाहरलाल नेहरू की कोठी में भी गए, वहाँ भी सत्याग्रह किया। 5-6 जेंट्स थे, 5-6 औरतें थी। कहते ये लोग बैठे हैं कि मकान नहीं है इनके पास, चाचा नेहरू से फरियाद करेंगे और क्या कर सकते हैं। सीढ़ियों से उतरा, नमस्ते की बकायदा। साथ में जो होते हैं ऑफिसर के चेले चाटले जो भी थे, तो उनसे पूछा, कुछ उनको खिलाया पिलाया है? तो वो भी उन्होंने कहा, जैसे चाय वगैरह दी थी, ऐसी बात नहीं है कि नेहरू की कोठी में चाय नहीं पी, चाय पी थी, साथ में बिस्कुट भी 2-3 खाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। 2-3 रात सोई हूँ मैं। ये कहते थे मैं तो सोऊंगा नहीं, मेरी सरकारी नौकरी है, कल को कोई गड़बड़ हो, ज़्यादा बात बढ़ जाए। 15-20 लोग थे जो वहाँ उनके पार्क में अपनी अपनी चदरें बिछा के, कंबल बिछाए, जो भी बिछाया, मतलब सोए 2-3 रात हम उनकी उस पर भी। ऐसे आसान नहीं मिले हमें मकान। If you look close enough, you will find that Delhi is full to the brim with motifs of its refugee past. In the names of localities, shops, roads, you will find that every second person you know belongs to some refugee community or the other. It is not uncommon for a Delhiite to ask another Delhiite where they are originally from. If you look close enough, you will find Dera in Delhi. One winter morning, I found myself at Borewala Thalla. After partition, a branch of the sacred tree was brought from D.I. Khan as a symbol of Derewal faith. भूलना चाहूं कैसे भुलाऊं नदी और दरिया, थल्ला प्यारा बोढ़े प्यारी दामन कोई सार। मन की आशा मन में रह गई, ये क्या चक्कर चला, अपनी हिकमत आप वो जाने, राजी हूं बरजा। हेलो, हाँ बताओ क्या है? मेरा नाम देवी दयाल है। देवी दयाल। मैं बोड़े वाले थले इंदरपुरी से बोल रहा हूँ बेटी। मंदिर है, मैं वहां से बोल रहा हूँ। पता नहीं फोन आया था। आपने इस्तेमाल ही नहीं किया फोन, तो फिर मैं क्या करूँ? अब मेरे पास आया था तो इसलिए मैंने कहा मैं कर लूँ, देख लूँ क्या बात है। अच्छा चलो, सारी। In the name of the community, Devi Dayalji runs a charitable school, hospital, a newsletter, and is the keeper of the flame for the entire community. To keep alive the customs and traditions of the community, several Derewal associations were formed all over Delhi. Over the years, most of them have been dissolved, except perhaps 2. With the diminishing interest of the younger generation,
and with the dwindling numbers of the older generation, something is slowly lost. फंक्शन थे पहले हमारे 3, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को। अब सिर्फ एक रह गया है, 2 अक्टूबर का। हम चला रहे हैं जब तक चलती है। जब सेहत अलाउ नहीं करेगी छोड़ देंगे, क्या करें। क्या है? हैं? ये खोलो, ये वाला खोलो। अनाउंस किया था बसंत लाल जी ने बिरादरी के अंदर कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है, कहते हैं 2 in 1, कहते थे ना आपको, हमारे पास 3 in 1 है। प्रेसिडेंट का काम भी करते हैं, सेक्रेटरी का काम भी करते हैं, कैशियर का काम भी करते हैं। वो मैं सब काम किया मैंने। और जगह जगह जा करके साइकिल पर जाना, चंदा ले आना, सब कुछ करना मैं ही करता था। बच्चे कहते हैं हम तेरा को क्या जाने, हम तो चलने वाले। क्या डेरा अभी दिल्ली में मौजूद है? डेरा मौजूद है। जब दरअसल खान के रहने वाले मौजूद है तो डेरा मौजूद है। सही बात है। तब तक हमारे यहाँ तो एक बात दे रही है। डेरा को कहते थे डेरा फुला का चेहरा। वहाँ ऐसे एटमॉस्फेयर और वातावरण जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा था। सब कुछ मिल दे, सब कुछ मिल दे, प्यार नहीं मिलता। सोना सच्चा यार नहीं मिलता। सस्सी को पुन्नू, हीर को रांझा, सोनी को भी प्यार नहीं मिलता। सब कुछ मिल दे, यार नहीं मिलता। दिल दे दुखड़े कौन वंडे सी, दिल दे दुखड़े कौन वंडे सी, जे तोणी दिलदार नहीं मिलता। सब कुछ मिल दे, प्यार नहीं मिलता। सोना सच्चा यार नहीं मिलता। सरायकी रल के रासों कीवें, सरायकी मेरा पेन्ने में, सरायकी रल के रासों कीवें, जे तोणी विचार नहीं मिलता। सब कुछ मिल दे, प्यार नहीं मिलता। सोना सच्चा यार नहीं मिलता। माइग्रेशन है ना लोगों की, हिंद नाल कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि जी नवी जगह ते आदमी वेंदे वो सैटल करने वास्ते वो बड़ी जद्दोजहद करनी पौंदी है और स्ट्रगल करेंदे, और स्ट्रगल करके वो फिर अपने रूट्स उत्थां बनाने वास्ते लोकल लैंग्वेज का सहारा गिनते। हुण सरायकी को क्या नौकरी मिल सी, ये संगो असां सारे बालें को आदे भी अंग्रेजी पढ़ो, अपॉर्चुनिटी भी कोई नहीं, कोई स्कूल भी कोई नहीं, कोई किताबां ही कोई नहीं, पढ़न किवें। अजकल एक मूवमेंट है पाकिस्तान कि सरायकी जी जबान है हिंदे नां ते साकू भी एक अलग सूबा मिले, और ये सरायकी लैंग्वेज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दे विच एक प्यार दा एक सेतु, एक ब्रिज दा काम करेंदी पई है। Dear Noor, when did I start writing to you in English? From the gullies of Dera to the camps of Kurukshetra to one-room shanties in Chandni Chowk to these high rises of Delhi. How much of myself have I left behind? When did I know for certain that I was never coming back? When did I know that I no longer wanted to? My eldest son Ravi keeps insisting that I come and stay with him in Bombay. But even if I have to live alone here, I am not going to move anymore. I don't even know the light switches in his house. Love, Amrita. केरा पॉइंट पढ़ाई में आपने शायद आउट ऑफ द ट्रैक तो नहीं थी वेंदा। क्या आप अपने आप को रेफ्यूजी बोलते हैं? नहीं बिल्कुल रेफ्यूजी नहीं। इतना आके 204 गज दी मेरा मकान है, 3 साइड ओपन है। ईश्वर की कृपा ने बहुत प्रेजेंट आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू नाल अच्छा आलिशान बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट दा रीइंफोर्समेंट करके छतन। कोई असा रिफ्यूजी केड़ी गल दे हैं असा जेरे मैं आके कहने घर की नौकरी की है एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट रहा 6.5 साल तक। अज मेरे घर नौकर चाकर कम करें दिन। सच्चे माने तो रिफ्यूजी शिफ्यूजी कौन रहे साल 6 महीने 2 साल सब अपने अपने पैरों पर खड़े थे गए, अपनी
ਸਮਰਥ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ that way we are happy, we are well settled। रोज़ तो सारा दिन अगर धन्यवाद करिए ईश्वर का, तो बस ये इच्छा है कि हम असां भारतवर्ष के अंदर, वो भी दिल्ली के अंदर, और फिर अपने मकान 25 रामपुर के अंदर मरिए तो अच्छा है, यह कामना है। शरीर तो छोड़ना है। किस कवि ने कहा है ना, कबीरा गर्व न कीजिए काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हारे हो क्या घर क्या परदेश। पता तो कोई नहीं इंसान का, कौन कहाँ कैसे जाए, किस कंडीशन में चला जाए। On the map, Dera mirrors Delhi. In the memories of my grandparents, Delhi mirrors Dera. Dera has lived on in their hearts, in their words, in their songs. They have spent their lives calling both places home. Memory is made by us as much as it makes us. So much or so little is filtered through a single memory. Yet single stories add up to a collective memory. And it is unnerving to realize that within the next decade or so, these stories, the collective memory of an entire community, will be completely lost. A famous poet once said, "Love is so short and forgetting is so long." But what if at the end of it all, we do in fact forget? डेरा वाली में एक गाना सुनाओ। डेरा वाले बिरादरी का कोठड़े चढ़ कोठड़ा कोठे सुखदा गाबला चन किथे गुजारिए रात वे चन किथे गुजारिए। आगे हैं आगे आगे तारे गिनती रह गई सारी रात ताने तारे गिनती रह गई चन किथे गुजारिए। मैं दलीला बात रे तो किथे गुजारिए रात वे चन किथे गुजारिए। और वो दूसरे गाने वो कौन से सुनाता था? और कोई याद है? हैं तेरा जुग जुग जीवे फुलादा तेरा जुग जुग जीवे फुला